गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आर्थिक वनस्पति विज्ञान। क्या प्रकृति में उपस्थित सभी पादप मानव कल्याणकारी होते हैं, मानव के लिए हितकारी होते हैं? क्या मानव उन पादपों के उपयोग से अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता है? क्या उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग वो स्वयं के कल्याण के लिए करता है? चलो तो इन सारी बातों का अध्ययन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में सम्मिलित पादपों का उपयोग तथा उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग मानव स्वयं के कल्याण के लिए करता है। मानव प्राचीन काल से ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं वस्त्र, भोजन एवं आवास के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से वनों पर ही या पादपों पर ही निर्भर रहता है। इसी कारण किसी राष्ट्र की मुख्य संपदा वनस्पति को मानी जाती है। हम कह सकते हैं पादप जगत को किसी देश की राष्ट्रीय संपदा मानी जाती है, राष्ट्रीय धन माना जाता है। तो चलो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से पादपों में उपस्थित उनके गुणों और उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो आप भी मेरे साथ लगातार नोट करते रहिए। आर्थिक वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों का अध्ययन किया जाता है तो उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आर्थिक वनस्पतिक विज्ञान कहते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में सम्मिलित सभी पादपों तथा उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग मानव अपनी आवश्यकता के आधार पर करता है। मानव की तीनों मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास ये मुख्य रूप से पादपों से ही प्राप्त होते हैं। इस कारण पादप जगत को किसी देश का राष्ट्रीय धन भी कहा जाता है। कह सकते हैं किसी देश की राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय धरोहर मुख्य रूप से वनस्पति द्वारा ही निर्मित होती है। इस कारण पादप जगत मानव एवं उनके कल्याण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आप जल्दी से आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा को नोट कर लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों का अध्ययन किया जाता है तो उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इसके पश्चात बात करते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में कौन कौन से पादपों को सम्मिलित किया गया, चलो इसके वर्गीकरण की रूपरेखा को देखते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण।
आर्थिक दृष्टि से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण पादपों का वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न आधारों पर किया गया। इसमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक वनस्पति वैज्ञानिक A.F. हिल वैज्ञानिक का नाम है। A.F. हिल द्वारा पादपों के वर्गीकरण की जो क्रिया प्रणाली थी उसको अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बॉटनी में नोट किया गया तथा पादपों को उपयोगी दृष्टि से 4 भागों में विभक्त भी किया। कौन कौन से 4 भाग थे, चलो उनका अध्ययन करते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों का वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न आधारों पर किया गया। विभिन्न आधारों पर किया गया। वनस्पति विज्ञ A.F. हिल वनस्पति वैज्ञानिक हैं A.F. हिल द्वारा आर्थिक वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण को अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बॉटनी में अंकित किया तथा आर्थिक वनस्पति को निम्न 4 भागों में विभक्त किया। आर्थिक वनस्पति का वर्गीकरण आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों को विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया तथा वैज्ञानिक A.F. हिल द्वारा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों के वर्गीकरण को अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बॉटनी में अंकित किया गया तथा इस पुस्तक में सम्मिलित आर्थिक दृष्टि के पादपों को 4 वर्गों में विभक्त किया। कौन कौन से 4 वर्ग थे? नंबर 1 खाद्य पादप, चार वर्ग थे। नंबर 1 खाद्य पादप, नंबर 2 सखाद्य पादप, नंबर 3 औषधीय पादप, और नंबर 4 औद्योगिक पादप। पादप किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि को सुधार सकते हैं, आर्थिक दृष्टि में लाभदायक होते हैं, मानव कल्याण के लिए हितकारी होते हैं, इस आधार पर पादपों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 खाद्य पादप, नंबर 2 सखाद्य पादप, नंबर 3 औषधीय पादप और नंबर 4 औद्योगिक पादप।
इन 4 वर्गों में इन पादपों को सम्मिलित किया गया। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसके पश्चात खाद्य पादप, सहखाद्य पादप, औषधीय पादप और औद्योगिक पादपों में कौन कौन से पादप सम्मिलित किए गए उनका अध्ययन करते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नंबर 1, खाद्य पादप। खाद्य पादप में कौन कौन से पादपों को सम्मिलित किया गया? इस वर्ग में अनाज व फल सब्जियों को सम्मिलित किया गया। वर्गीकरण का पहला भाग खाद्य पादप। इस वर्ग में अनाज व फल सब्जियों को सम्मिलित किया गया। जैसे नंबर 1, अनाज व मोटे अनाज। अनाज व मोटे अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा आदि पादपों को सम्मिलित किया गया। अनाज में मोटे अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा आदि को सम्मिलित किया गया। नंबर 2, दालें। दालों में चना, मूंग, मोठ आदि विभिन्न प्रकार की दालों को सम्मिलित किया गया। नंबर 3, फल। फल में सेब, संतरा, अंगूर, अनार आदि पादपों को सम्मिलित किया गया। नंबर 4, सब्जी। सब्जी में लौकी, भिंडी, टमाटर, आलू, गोभी आदि विभिन्न सब्जियों को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में अनाज व फल सब्जियों को सम्मिलित किया गया, जिससे आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दिया जा सके, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। फल एवं सब्जियों से तथा अनाजों से मानव उपयोगी उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। इन उपयोगी उत्पादों का उपयोग मानव स्वयं के कल्याण के लिए एवं इन्हें बाजार में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इनका उपयोग करता है। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, सहखाद्य पादप के बारे में। सहखाद्य पादप नंबर 2, सहखाद्य पादप में इस वर्ग में
मसाले एवं पेय पदार्थों को सम्मिलित किया गया। पेय पदार्थों को सम्मिलित किया गया, जैसे नंबर 1 मसाले व गरम मसाले, मसाले व गरम मसाले में हल्दी, मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक, अजवान आदि मसाले। इसी प्रकार पेय पदार्थ में चाय, कॉफ़ी, कोका आदि पेय पदार्थों को सम्मिलित किया गया। इन पादपों के उपयोग से भी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, आर्थिक आमदनी को प्राप्त किया जा सकता है। इनसे प्राप्त सामग्रियों को मार्केट में बेचकर विभिन्न प्रकार की आमदनी कमाई जा सकती है। इस प्रकार से 6 खाद्य पदार्थों में मसाले एवं पेय पदार्थों को सम्मिलित किया गया। अब बात करते हैं नंबर 3 औषधीय पादप। नंबर 3 औषधीय पादप। औषधीय पादप में बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण समाहित होते हैं तथा बहुत सारे पादप उत्तेजक पादप होते हैं। उन पादपों से उत्तेजक पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। उन पादपों का उपयोग भी आर्थिक दृष्टि को सुधारने में किया जाता है। जैसे औषधीय पादप इस वर्ग में विभिन्न गुणों औषधीय गुणों युक्त एवं उत्तेजक गुणों युक्त पादपों को सम्मिलित किया जाता है। औषधीय गुण वाले पादप कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1 औषधीय पादप ऐसे पादप जिसमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे अश्वगंधा, नीम, सफ़ेद मूसली, ग्वारपाठा, तुलसी आदि सभी औषधीय पादप में सम्मिलित किए गए। मादक पदार्थ बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनसे उत्तेजक या मादक पदार्थों की प्राप्ति भी की जाती है। कौन कौन से होते हैं वो? जैसे भांग, तंबाकू, सुपारी आदि ऐसे पादप होते हैं जिनसे उत्तेजक या मादक पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। तो अब बात करते हैं नंबर 4 औद्योगिक पादप। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, अच्छी आय प्राप्त की जाती है उन्हें बेचकर। नंबर 4
औद्योगिक पादप, इस वर्ग में औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त पादपों को सम्मिलित किया जाता है। पादपों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे नंबर 1 रेशे वाले पादप। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनसे रेशों की प्राप्ति की जाती है। रेशे वाले पादप जैसे कपास, पटसन, जूट आदि। दूसरे पादप टिम्बर पादप। बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनका उपयोग फर्नीचर कार्यों में किया जाता है, जैसे सागवान, शीशम आदि पादप। इसके अतिरिक्त रबड़ पादप, रबड़ पादप से रबड़ की प्राप्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त नंबर 4 गोंद व रेजिन। बहुत सारे पादप हैं जिनसे गोंद की प्राप्ति की जाती है, जैसे बबूल पादप, इसे गोंद की प्राप्ति की जाती है। नंबर 5 वाष्पशील तेल। बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनसे वाष्पशील तेल की प्राप्ति की जाती है, जैसे चीड़ पादप। चीड़ पादप से प्राप्त होने वाला तेल वाष्पशील होता है। इसके अतिरिक्त वसीय तेल, वसीय तेल में बहुत सारे पादप सम्मिलित हैं, जैसे सरसों, मूंगफली आदि पादपों से वसीय तेल की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से इन पादपों का उपयोग किया जाता है। इन पादपों से प्राप्त उत्पादों को बाजार में बेचकर आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने चैप्टर नंबर 17 आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं उनके मानव कल्याण के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।